हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम, जय माता दी। अब सबको पता है कि मेरे बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से मैं वीडियो वगैरह भी नहीं बना पा रही, व्लॉग नहीं बना पा रही। आप सब मैसेज करके मुझे कह रहे हो कि व्लॉग तो डाल दो, अब तो तेरा चैनल चल रहा था फिर भी व्लॉग नहीं डाल रही। आप भी देख रहे हो, जब तमाशे दिख रहे थे लोगों को शादी शादी के, तब तक ये अच्छा चल रहा था। जब मैं वीडियो डाली कि मेरा बेटा बीमार है, तब डाउन हो गए व्यूज़, है ना। तो यही होता है यूट्यूब पे, यही चलता है, शादी ब्याह ये वो, है ना। कोई और कोई चीज़ें चलती ही नहीं है, कुछ और कंटेंट चलता ही नहीं है। अभी इसका हम एक्सरे वगैरह स्कैन वगैरह कराने के लिए आए थे। टेस्ट होते हैं रोज़ के रोज़, टेस्ट और ड्रिप्स लगी जा रही है। अब कल हम घर ले आए थे प्रियांश को, तो व्लॉग हम रोज़ के रोज़ नहीं बनाने का टाइम मिल पा रहा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब बच्चा बीमार हो तो कहाँ माँ का दिल ही नहीं टिकता, कहाँ व्लॉगिंग करने का दिल करता है, कहाँ कैमरे उठाने का दिल करता है। कुछ नहीं है, सारा दिन टेंशन में पड़ी रहती हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। कल भी मेरी शुगर भी बढ़ गई थी, 400 पे चली गई थी, पूरे 400। फिर मैंने टैबलेट खाई तो 329 पे आई। डाउन ही नहीं हो रही थी, मेरा शरीर इतना डाउन हो गया, मैं इतनी डाउन हो गई, पर मेरी शुगर नहीं डाउन होने में आ रही थी। तो यहाँ पे हम इसकी करवा के स्कैनिंग वगैरह और एक्सरे वगैरह निकले। और चेस्ट पे आप देख ही पा रहे हो, एक पैच आ रहा है, एक्सरे में सामने दिख ही रहा है पैच। तो बस उसी की वजह से इनको कुछ डाउट हुए थे, जो चेस्ट पे पैच आया, क्योंकि बचपन में निमोनिया हो गया था इसको, उस वजह से ही ये हर साल ये प्रॉब्लम इसको आती ही है। और ये हॉस्पिटल में ये भी देखो, यहाँ पे सिर्फ ये 1-2 पेशेंट ही थे, इसलिए हम रात को यहाँ पे रुके नहीं, क्योंकि सारा वार्ड खाली है। इतना बड़ा वार्ड है, तो हमें तो डर लगने लग गया था। और रूम अगर लेते हैं तो 6,000 रुपये रूम का चार्जेस था, तो वो ना इतने क्या कहाँ से देते हम। और वैसे वार्ड का 2,000 था। तो यहाँ पे अब जाके ना आने लगे थे, आज जाके थोड़े से लोग आने लगे थे हॉस्पिटल में। और बेटे को मेरे पहले इधर की ड्रिप लगी हुई थी, फिर दूसरी साइड लगाई। और लोगों को मैं ना कमेंट आते हैं ना, कई बार बाहर के कमेंट आ जाते हैं तो मैं पढ़ लेती हूँ, या मम्मी की वीडियो पे आ रहे होते हैं, मम्मी बता देती है। आज ना कहा तो मैं, नन्नू आ गया खाना लेके, ये देखो नन्नू खाना लेके आया, बाकी भी आ गई है, सुसन भी। और मैं आपको बता दूं, मैं आज मेरे यहाँ बहुत खुशी का दिन था मेरे लिए, कि मेरे पेमेंट आज के दिन मेरी पेमेंट आई। फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है मेरी, जो मैंने फ़ाइल भरी हुई थी, उसकी फ़र्स्ट पेमेंट आ गई थी घर बनाने के लिए। पर वो सारी फ़र्स्ट पेमेंट अब मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट में लगा रही हूँ मैं क्योंकि मेरे लिए बच्चा बचाना ज़रूरी है। घर तो बाद में भी बन जाएगा, कोई नहीं, हम तो किराए पे भी रह लेंगे, मैं और जिन्नू। एटलीस्ट बच्चा ठीक होना चाहिए पहले। तो ये बताना था मुझे, मैं इसको खाना खिला दूँ। थोड़ी सी रोटी इसने खाई थी, थोड़ी थोड़ी खाने लग गया है रोटी, है ना। एकदम से लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि तेरे को बच्चे का ख्याल नहीं, तेरे को बच्चे का ख्याल नहीं, व्लॉग बनाती रहती है। तो व्लॉग वीडियो भी मैं इसी के लिए बनाती हूँ, बच्चे का ख्याल है ना तभी बनाती हूँ। अकेली होती ना, कब की कहीं किसी न किसी से शादी शुदी करके भाग जाती, बाहर चली जाती। लेकिन यहाँ पे अगर बैठी हूँ ना, अपने बच्चे के लिए ही बैठी हूँ, कमा रही हूँ ना, उसी के लिए कमा रही हूँ। उसकी दवाइयाँ अभी बंद हो गई थी, मुझे क्या पता था कि दवाइयाँ बंद नहीं हो रही हैं, बल्कि आगे और भी ज़्यादा खर्चा आ रहा, अब आगे और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने वाली है। 3-4 महीने से मैंने इसकी दवाइयाँ बंद कर रखी थी, जिसकी वजह से इसको ये तकलीफ़ होगी। अब दवाइयाँ ही 8-8 हज़ार की आ रही थी, तो इतनी महंगी तो मैं कहाँ से अफोर्ड कर सकती थी, रेंट तक नहीं मेरे से अफोर्ड हो रहा था। अभी इसको मैं समझा रही थी कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे है ऐसे है, इसको हौसला दे रही थी, ताकि ये थोड़ा खुश रह सके, थोड़ा हिम्मत कर सके। खाना खा रहा था हिम्मत करके, फिर इनके साथ बैठ के बातें करने लग गए। जब सारा परिवार एक साथ हो जाता ना, तो ये खुश हो जाता है, बातें करने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं नन्नू और से बातें कर रहा था, हुसन से बातें कर रहा था, मम्मी से बातें कर रहा था, सबसे बातें बातें करके इसका मन अच्छा हो गया था। लेकिन एक दिन कल रात तो इतना रोया, फिर ना हम आधी रात को जाके सुई उतरवा के आए, बहुत रोया ये। तो गाइस अभी इसकी ड्रिप वो उतरवाई है हमने, क्योंकि आज इसको घर लेके जा रहे हैं, नहा लेगा। उन्होंने बोला इसको नहलाना है ना, इस गर्म पानी कोसा करके इसको नहलाओ, नहा के ये थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएगा। सुबह हमने फिर 8 बजे आना है, 8:30 बजे इसके फिर ड्रिप्स स्टार्ट होंगी। तो आज उन्होंने बोल दिया कि एक बार ले जाओ घर पे। मैंने बोला था, मैंने कहा भी एक बार घर पे ले जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे लेटा लेटा वो हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ले जाओ, कोई नहीं आप घर पे। और बस इसलिए अभी इसको आज हम घर पे लेके जा रहे हैं। ये देखो हमारा चिन्नू आज पैसे लेके आया। चिन्नू ठीक है तू अब?
कितने पैसे मिले आज? मम्मी ने कितने पैसे दिए? मम्मी ने दिए हैं पैसे 1 2 3 यार 2000 3000 तो मैं 4000 कह रही थी, 3 दिया। कोई नहीं 4200 तो दिए नहीं। मम्मी कहती कोई नहीं, कहते मम्मी बहुत है। ठीक है हाँ बहुत है, ठीक है ना। वो रख रही है, मैं पर्स में रखूँगा, इन्हें दवाइयाँ लेके आएंगे ना आज। तो आज हमारा चीनू ठीक है पहले से, है ना। अब जब बुखार ही है, बस एक बुखार ही चढ़े जा रहा है। बुखार ही दिन में 4 5 बार बुखार हो रहा है। अभी आज रिपोर्ट लेने जाएंगे, देखो आज अगर रिपोर्ट आ जाए तो पता चलेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। अभी मैं पी रही हूँ चाय। कमजोर तो बेटा होएगा ही। बाल सही कर, बाल कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। कमजोर तो होएगा ही। बाल कटाया है क्या मम्मी के साथ? ले गया होगा ना। ले रही हूँ, चाय पीने दे। और क्या बोल रही थी मैम? और मेरे ऊपर कितने सारे ब्लेम लगाते हैं ना कि मैं इसका ख्याल नहीं रखती, मैं इलाज नहीं अच्छे हॉस्पिटल में कराती, पता नहीं कितने इल्ज़ाम। मेरे एक माँ से बेटर तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और मेरे को पता है मैं कितना करती हूँ कितना नहीं करती। कुछ भी आप लोगों को 2 मिनट लगते हैं बोलने के लिए, इतने सारे कमेंट आ रखे है ना। मम्मी की वीडियो पे ही आ रखे हैं, मेरे पे तो करते कुर्ते नहीं है, मम्मी की वीडियो पे ही करते हैं। दवाई नहीं दिला सकती अच्छे से, बच्चे का इसने ख्याल नहीं रखा। तुम रख लेते आगे ख्याल मेरे बच्चे का। इसको कुछ खाना नहीं खिलाती थी मैं, अपने मुंह से बता देगा ये कितनी रोटियां खिलाती थी मैं इसको। कितनी रोटी खाता था ना? 7 8 रोटियां खा जाता था एक टाइम में ये। इसको डांटते थे हम कि रोटी तो ज़्यादा मत खा, कम खा ले। रोटियां खाता था ये, ठीक है। अब जाके इसने जब से ज़्यादा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में हो गया, तब जाके एक आधी रोटी खाता है, 1 या 2 खाता है। अदरवाइज़ 4 4 5 5 रोटियां खाता था ये, ठीक है। और रही बात फ्रूट की, अगर फ्रूट नहीं खाता था तो मैं उसके बदले इसको जूस पिलाती थी। ये फ्रूट इसको टिफ़िन में मैं एप्पल भी देती थी, ग्रेप्स भी देती थी, ऑरेंज भी देती थी। इसको टिफ़िन में मैं दे के भेजती थी, ठीक है। जिस दिन रोटी लेके जाता था फ्रूट से लेके जाता था। आपको मैं एक एक चीज़ दिखाने नहीं बैठी यहाँ पे। जो हेटर्स है उनको बोल रही हूँ कि मैं एक एक चीज़ थोड़ी दिखाने बैठी हूँ। मैं उसको क्या खाने के लिए दे रही हूँ, वो क्या पहन रहा है, क्या लेके जा रहा है, कर रहा है, मैं सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। मैं चाहे अपने लिए कुछ लाऊं ना लाऊं, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए हर चीज़ हर फैसिलिटी देती हूँ जो चीज़ की उसको ज़रूरत है। अब इतने दिनों से इतना दिमाग ख़राब हो रहा है भी, जम्मा हिम्मत नहीं हो रही थी। 2 दिन हो गए जम्मा नहीं हिम्मत हो रही थी कि मैं कैमरा उठा के वीडियो बनाऊँ। 2 दिन से मेरा ऐसे दिमाग फटने को हो रहा था कि क्या ही आएगा रिपोर्ट में, क्या करूँगी मैं, कैसे करूँगी मैं। वो तो शुक्र है मेरी एक इंस्टॉलमेंट आ गई थी घर बनाने की। घर तो चलो अब नहीं बन पाएगा, पर एटलीस्ट बच्चा तो ठीक हो जाएगा ना। घर तो चलो फिर बन जाएगा, दोबारा बन जाएगा। दूसरी किस्त आएगी तब देख लूँगी थोड़ा बहुत। पहली आई है, अभी पहली किस्त आ गई है तो मैं बच्चे का इलाज ही करवा रही हूँ। और कुछ लोग तो इस हद तक गिरे हुए हैं कि बच्चे को भी बद्दुआएं देते हैं, बच्चे को कितना गंदा बोलते हैं। इनके भगवान ने खुद के औलाद नहीं दी होगी तभी ऐसी बातें बोलते हैं। जिनके खुद के औलादे होते हैं ना, वो कभी भी किसी बच्चे को गलत नहीं बोलते। और मेरा बच्चा तो इतना भोला इतना साऊ है कि मेरे बच्चे को तो कभी ये किसी को बुरा बोलता ही नहीं है। तो इसको क्यों बुरा बोलते हो हैं कि हमारे बच्चों को बद्दुआएं देती है? भाई तुम्हारे बच्चों को बद्दुआएं नहीं दी थी मैंने, तुम लोगों ने पहले मेरे बच्चे को RIP लिख लिख के वो डाले थे स्टेटस। भले मानस बन रहे हो, वो भी तो डालो ना। जब तुमने RIP लिख लिख के मेरे बेटे की फोटो पे गाने लगाए थे, चिट्ठी ना कोई संदेश, है ना, मेरे बेटे के मरने की वो डाली थी स्टोरियाँ की, वो ऐसे हो गया ऐसे हो गया, वो डालो ना। तब बोला था मैंने कि जो मेरे बच्चे के लिए करता है ना तो उनके बच्चों के साथ ये हो, ये बोला था मैंने। मेरे को ना किसी के बच्चों से कभी दुश्मनी थी, ना है, ना कभी होगी आके, ठीक है। और इंसान गलत है, बच्चों का क्या दोष होता, कुछ भी नहीं होता। और तुम लोग तो बहुत गिरे हुए हो भाई, तुम लोगों के अंदर इंसानियत तो है ही नहीं, ठीक है। अपने कर्म मारे कर रहे हो कर लो, मेरे को तो है नहीं कि मैं रोज़ वीडियो बना बना के दूँ। चंगे भला रिश्ता हुआ, शादी हो जाती, मेरे बच्चे को लेके मैं यहाँ से चली जाती, एक अच्छी ज़िंदगी जीते। पर तुम लोगों ने वहाँ पे भी आग लगा दी, ऐसी आग लगा दी। पर कोई नहीं, मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर उस बारे में बात करूँगी ना तो सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ हमारी बुराई कर रही है। मैं बुराई नहीं करना चाहती, पर मेरे रिश्ते में आग लगा के
मेरी हंसी 2-3 दिन हम हंसी खुशी खुश हुए, उसको आग लगा दी, सब कुछ ख़त्म कर दिया। हमें पता हमारी क्या मजबूरी थी, हम क्यों ये फ़ैसला ले रहे थे, बट आप लोगों ने सारा मिट्टी कर दिया। कोई बात नहीं, जो आपका दिल करता है ना आप वो कर लो, मेरे को मेरी किस्मत में जो होगा वो मिलेगा, ठीक है। मैं तो अब कुछ चाहत रखती नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की, बस जवाक मेरा ठीक हो जाए। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई चाहत नहीं, मुझे इस लाइफ से कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ गाइज़। अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो अपनी प्यारी सी कंचन को माफ़ कर देना, और मेरे बेटे के लिए ऐसे ही आप प्रे करते रहो। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रे की थी, ब्लेसिंग्स दी मेरे बेटे को। अभी थोड़ा ठीक है, घर ले आए थे। अब आज रिपोर्ट आएगी तो दोबारा हॉस्पिटल जाना है, फिर वो उसी हिसाब से आगे ट्रीटमेंट करेंगे। एडमिट करना होगा एडमिट करेंगे, दवाई देनी होगी दवाई देंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स आज आ जाएगी। वैसे तो 1 हफ्ते बाद बोला था रिपोर्ट मिलेगी। मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे कि मेरा बेटा ठीक नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल लग रहा है उसको, जितना ट्रीटमेंट कर रहे हैं कुछ भी काम नहीं आ रहा है, भी हमें रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आएगी तो उसी हिसाब से आगे होगी ट्रीटमेंट। तो फिर उन्होंने कहा कि अब इतना इंसिस्ट कर रहे हो, चलो कल ले जाना, फिर आज लेके आऊँगी मैं। तो चलो गाइज़, बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी।